ब्रह्मचारीगण, मुनि जी, भाष्य भूमिका, उपासना विषय, मन को वश में करने का समाधि का सरल उपाय, ईश्वर प्रणिधान कहा था और पूछा वो ईश्वर कैसा है, किस प्रकार का है, तो वो विषय हमारा चल रहा है। थोड़ा सा कल हमने देखा था, आगे देखते हैं। कुछ कह रहे? तो तेज मनसी वर्तमानः पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, वे क्लेश कर्म उनका फल और जो वासनाएं बनती हैं वे मन में वर्तमान रहती हैं। पुरुषे व्यपदिश्यन्ते, पुरुष में व्यवहारित होती हैं। मन के अंदर रहते हुए भी पुरुष के साथ व्यवहार होता है। स ही तत्फलस्य भोक्ता इति, और वो पुरुष ही उसका भोक्ता होता है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा जयः पराजयो वा योद्धृषु वर्तमानः स्वामिनी व्यपदिश्यन्ते। जैसे दो सेनाएं लड़ती हैं, सेना लड़ती है और जीत और हार जो होती है वो सेना से होती है, लेकिन जीतने और हारने वाला राजा ही माना जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं कि ये मन में वर्तमान रहते हुए भी फल तो आत्मा को ही, भोक्ता तो आत्मा ही होता है। जय और पराजय जो योद्धाओं में होती हुई वर्तमान होती है, स्वामिनी व्यपदिश्यन्ते, स्वामी में ही व्यवहारित होती है, स्वामी से ही उसका व्यवहार होता है। यो ही अनेन भोगेन अपरामृष्टः स पुरुष विशेष ईश्वरः। जो इस भोग से अपरामृष्ट है अर्थात पृथक भूत है, वही पुरुष विशेष ईश्वर है। माने पुरुष विशेष ईश्वर, पुरुष तो है लेकिन विशेष पुरुष है, और वही विशेष पुरुष ईश्वर है। कह रहे हैं कि कैवल्यम प्राप्तः तर्हि सन्ति च बहवो केवलिनः। कैवल्य को प्राप्त, कैवल्य कहते हैं मोक्ष को, उस मोक्ष को प्राप्त बहुत सारे केवली हुए हैं। केवली माने अकेला, बड़ी ऊंची स्थिति होती होगी ये भी, अकेले रहना। अकेला व्यक्ति बहुत कम रह पाता है। कमरे में बैठे हैं, ये न सोचें कि अकेला है, पुस्तक उठा ली, कहाँ अकेला रह गया। अखबार उठा लिया, अकेला रहा ही नहीं। रेडियो चला दिया, अकेला रहा ही नहीं। दूरदर्शन चला करके बैठ गए, अकेला है ही नहीं। दिखता जरूर है कि अकेला है, लेकिन वास्तव में अकेला नहीं है। यहाँ उस अकेले की बात नहीं कह रहे, केवलीनः, जो केवल है अर्थात उसका संबंध बाहर से हट ही चुका है, अकेला है। बहुत सारे ऐसे केवली हुए हैं, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने वाले हुए हैं। ते ही त्रीणी बंधनानि छित्त्वा कैवल्यम प्राप्ता। वे जो हैं तीन बंधनों को छेद करके, तीन बंधन, मंत्र क्या आता है आपका, यज्ञ में बोलते हो ना? नहीं, वरुण, वरुण के तीन पास, वरुण वाला नहीं आ रहा, वही 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 मंत्र। शुरू क्या है? ये न बाद वाला मंत्र, उदुत्तमं वरुण पासमस्वाधवं विमध्यमं श्रद्धाय। इस मंत्र में भी तीन बंधनों की चर्चा है, उत्तम मध्यम और निकृष्ट, तीनों बंधन हैं। और वे उत्तम मध्यम निकृष्ट बंधन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। इन तीन बंधनों में तो बंधा है जीवात्मा। दूसरा क्या है? स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है।
माने इन तीनों बंधनों को छेद करके, तोड़ करके, अलग हो करके इन बंधनों से वो जो केवली हुए हैं वो कैवल्य को प्राप्त हुए हैं। यही त्रीणि बंधनानि चित्वा कैवल्यम प्राप्ताः, तीन बंधनों को फाड़ करके कैवल्य को प्राप्त हुए। ईश्वरस्य च तत्संबंधो न भूतो न भावी, ये जो तीन बंधन है इन बंधनों से ईश्वर जो है न तो उनसे कभी संबंधित हुआ और न कभी होगा। ये पुरुष विशेषता है परमेश्वर में कि जो स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से, कारण शरीर से अथवा सत्व, रज और तम रूपी बंधन से बंधता है तो केवल और केवल जीवात्मा बंधता है, न परमेश्वर कभी बंधा है और न कभी बंधेगा। इन बंधनों से पृथक भूत है परमेश्वर। यथा मुक्तस्य पूर्वा बंधन कोटि प्रज्ञायते न एवं ईश्वरस्य, करेंगे जैसे ये केवली हुए हैं, इनकी मुक्ति होने से पहले बंधन कोटि प्रज्ञायते, बंधन में तो थे ही वे, माने पहले से अब मुक्त हैं, मुक्त होने से पहले तो शरीर के बंधन में थे ही। कह रहे हैं कि न एवं ईश्वरस्य, ईश्वर के साथ ऐसा नहीं होता। परमेश्वर मुक्त है, सदैव मुक्त है, इस अभी वर्तमान में मुक्त है, ऐसा न सोचे कि उससे पहले जैसे ये जीवात्मा मुक्त है उससे पहले शरीर था, अभी परमात्मा भी मुक्त है उससे पहले परमात्मा का भी शरीर हो, ऐसा ईश्वर में नहीं है। ये महर्षि व्यास कह रहे हैं। यथा वा प्रकृति लीनस्य उत्तरा बंध कोटि संभव्यते, और न एवं ईश्वर से, एक योगी ऐसे होते हैं जो प्रकृति लय कर लेते हैं। तो जो प्रकृति लय वाले योगी हैं उत्तराबंध कोटि, उनके भी बाद में बंधन में आ जाते हैं वे, माने मन की एक ऐसी स्थिति हो जाती है, पूर्ण सत्व गुण में मोक्ष जैसा आनंद लेते हैं। कभी हमारे अंदर सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है, सात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है और उस समय हम अपने मन को देखेंगे एक बहुत विशेष आनंद की अनुभूति करते हुए होंगे। सत्वगुण का लक्षण क्या है? वेदाभ्यास तपो ज्ञानम शौचमिंद्रिय निग्रह धर्म क्रिया आत्मचिंता च सात्विकम गुण लक्षणम। वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, जब हमारे अंदर वेद के पढ़ने की इच्छा प्रबल हो रही है, वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, और तप करने की इच्छा है, और एक हमारे आत्मा में द्वंद्व रहितता है, ज्ञान है, तपो ज्ञानम शौचम इंद्रिय निग्रह, और हमारे अंदर शौच है, पवित्रता है, अंदर बाहर से दोनों प्रकार की स्वामी जी लिखते हैं शौच को। बाह्य शौच तो हम बहुत करते ही रहते हैं, बाहर का शौच, लेकिन ऋषि दयानंद जब भी शौच को खोलेंगे, आगे भी शौच आएगा आपका, वो जब भी खोलते हैं तो वो दोनों प्रकार का शौच खोलते हैं, और उस शौच में एक विशेष श्लोक देते हैं। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। माने बाहर की शुद्धि तो एक ही है, अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जलों से शरीरों की शुद्धि होती है, जल से शुद्धि होनी चाहिए, और कितनी होती है वर्तमान में पता नहीं। यहाँ शुद्धि होती हो तो बताओ, गोता लगाते हैं या नहीं लगाते? इस आना सागर में आकर के इसमें गोता लगाते हैं ये लोग, आचमन भी करते हैं। जल से कितनी शुद्धि होती है, जल भी ठीक हो, पवित्र हो, और उसमें हम स्नान आदि करते हैं तो शुद्धि होती है, लेकिन इस प्रकार के जल में नहीं। पीछे वो दूरदर्शन पे कार्यक्रम आया, जल का ही उन्होंने उठाया था मुद्दा, जल का मुद्दा उठाया कि देश में बड़ी दयनीय स्थिति है जल के विषय में, बहुत कुछ दिखाया उन्होंने। यमुना की जल की बात उठा ली, हमारा देखो विषय कुछ और है। यमुना को अनेक नदियों की चर्चा आई, यमुना की भी चर्चा आई, जो आपकी
उत्तर प्रदेश से शुरू होती है पहाड़ों से और इलाहाबाद में जाकर के लीन हो जाती है। लगभग 1400 किलोमीटर की ये यमुना है और 1400 किलोमीटर में से वो कह रहे थे 600 किलोमीटर जो है यमुना मर चुकी माने पानी है ही नहीं। पानीपत के पास में हरियाणा में एक बैराज बनाया है, वहां तक तो यमुना का जल आता है, उससे आगे यमुना का एक बूंद भी जल नहीं आता, सारा का सारा वहां रोक लिया जाता है। और ये वृंदावन मथुरा में जाने वाले और बड़ी श्रद्धा से स्नान करने वाले, आचमन करने वाले, किसका आचमन करते हैं? वहां का विशेषज्ञ आया हुआ था जो यमुना बचाने वाला था, वो शुद्धिकरण वाला अध्यक्ष था, वो समिति बना लेते हैं ना आंदोलन वाले, उनका आया हुआ था। वो कह रहा था जी वो किसका आचमन करते हैं? पता लगा कि दिल्ली के जितने भी गटर हैं वो सारे के सारे कहाँ जाते हैं? यमुना में जाते हैं। और अगले शहर भी होंगे कुछ तो कुछ, और वो सारा का सारा यमुना में वो बहता हुआ दिखता है और उसका आचमन करते हैं। तो किसका आचमन कर रहे हैं? जल का कर रहे हैं, कुछ और है, कुछ और ही आपका। जैसे ये आप शौच करते हो, शौचालय बह करके यहाँ गया और उसको उठा करके पीने लग जाए, यही, और कुछ है ही नहीं पूरे शहर का। और सोचते क्या है कि बड़े पवित्र हो गए, वो पवित्र जल पी लिया, है ही नहीं। अद्भीर गात्राणी शुद्धयंती, शुद्ध जल हो, निर्मल जल हो, करेंगे शुद्ध होगा। और मनः सत्येन शुद्धयति, अब अंदर की शुद्धि आ गई। श्लोक में एक प्रकार की तो बाहर की शुद्धि है और 3 प्रकार की अंदर की शुद्धि है। परमात्मा वो महर्षि दयानंद जो हैं बाहर की शुद्धि के साथ साथ अंदर की शुद्धि पर बहुत जोर देते हैं, भटक जाएंगे। तो प्रकृति लीन यहां से भटक गए थे हम। सत्व गुण वो 3 क्या था? बंधन, उदुत्तमं वरुण पाशमस्वाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवा न गसो अदितय श्याम, ये मंत्र है। वहां 3 प्रकार के बंधनों की चर्चा थी। वो बंधन ही अब तो प्रकृति में घुस गए थे, प्रकृति लय आ गया था। तो सात्विक स्थिति होती है और सात्विक वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, वहां से भटक गए थे। वेदाभ्यास तपो ज्ञानम, शौचम इंद्रिय निग्रह, वहां शौच आया था। और सतगुण का एक लक्षण लिया इंद्रिय निग्रह, जब हमारा इंद्रियां चंचल नहीं है, बाहर इंद्रियां नहीं भाग रही, समझो कि उस समय सत्व गुण की स्थिति है। धर्म क्रिया आत्म चिंता च, और धर्म में हम लगे हुए, हमारा कार्य जो है सब धर्म पूर्वक चल रहा है और आत्मा का चिंतन कर रहे हैं। सात्विकम गुण लक्षणम, वो सत्व गुण का लक्षण है। तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है कि मन के अंदर सत्व गुण की पराकाष्ठा होती है और उस समय व्यक्ति, योगी, साधक, साधारण व्यक्ति की स्थिति नहीं होती, साधक की ही ऐसी बहुत उच्च कोटि की स्थिति बनती होगी। उस समय ये व्यक्ति मोक्ष जैसा आनंद लेता है। जैसे परमेश्वर के बहुत सारे सोच कहते हैं ना कि हमारी तो समाधि लग गई, वो समाधि इसी प्रकार की कुछ भ्रमित भी होते हैं, तो ऐसी होती होगी। तो वो स्थिति जब हट जाती है तो उत्तरा बंध कोटि ही संभाव्यते, उसके बाद में तो फिर बंधन में आ जाते हैं। फिर वो तो करें नैवम ईश्वर से, ऐसा ईश्वर के साथ नहीं है कि पहले बहुत अच्छी स्थिति और बाद में फिर बंधन में आ गए हों। ईश्वर ऐसा नहीं है। स तु सदैव मुक्त सदा ईश्वर इति, वो परमेश्वर तो सदा से मुक्त है और सदा ईश्वर इति, ईश्वर माने ऐश्वर्य से युक्त है। वो परमेश्वर तो सदैव मुक्त है और सदा ही उसके पास ऐश्वर्य है। और ऐश्वर्य भी कितना है? ईश्वर का एक विशेषण क्या है? अनंत। ईश्वर का एक विशेषण अनंत हुआ तो उसके अंदर दया भी अनंत है, उसके अंदर न्याय भी अनंत है, उसके अंदर ज्ञान भी अनंत है, उसके अंदर बल भी अनंत है। कुछ भी आप देखोगे अनंत ही मिलेगा, और छोर है ही नहीं।
तो ऐश्वर्य भी परमेश्वर के पास अनंत है। यो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादानात् ईश्वरस्य शाश्वती उत्कर्ष स किम सनिमित्त अहोस्वित निर्निमित्त इति। यो असौ, जो ये प्रकृष्ट सत्व उपादान दानात ईश्वर से, जो सत्व का उपादान ईश्वर है, ये मैं इसमें देख करके बोलूंगा। अब मैं साथ में लाया, आज हथियार ले गया। वो हमारे गुरुजी कहते थे भी खेत में चले जाओ और दराती साथ में न लेके जाओ। खेत में क्या करोगे? बैठे ही रहोगे। तो मैं हथियार ले आया। ये स्वामी जी ने पूरा यही दिया है, पूरा यही माने व्यास भाष्य ही दिया है। तो अब कह रहे हैं जो यह ईश्वर का प्रकृष्ट सत्व उपादान, सर्वोत्कृष्ट सर्वातिशय, सत्व को खोलें, प्रलय आदि में भी अनीश्वर अनादि अथवा सत्व अर्थात जिस ईश्वर का शुद्ध स्वरूपी गुणों के ग्रहण करने से सार्वकालिक ऐश्वर्य है, क्या वह निमित्त अर्थात प्रमाण सहित है अथवा प्रमाण रहित है? ये बात यहाँ कही है कि सो असौ प्रकृष्ट सत्व उपादानात् ईश्वर से शाश्वतिक उत्कर्ष स किम सनिमित्तम, वो प्रमाण वाला है अथवा अहोस्मित निर्निमित्तम इति। करें तस्य शास्त्रम योनितम निमित्तम, करें उसका शास्त्र निमित्त है, शास्त्र कारण है। ऐसे ही नहीं है जो ये बातें कह रहे हैं, वो उसमें शास्त्र कारण है। और शास्त्र क्या है? वेद है। या वेद की बात कह रहे हैं, शास्त्र से वेद ले रहे हैं। शास्त्रम पुनः किम निमित्तम, करें शास्त्र का फिर क्या कारण है? करें प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, प्रकृष्ट जो सत्व है वही शास्त्र का कारण है। वेदांत का क्या सूत्र है? एक शास्त्र योनित्वात्, क्या अर्थ है इसका? वेदों का मूल परमेश्वर। तो यही कुछ बात यहाँ कह रहे हैं। प्रकृष्ट सत्व निमित्तम, उस शास्त्र का जो निमित्त है वो ईश्वर है। आगे फिर देख लेंगे, आपका समय हो गया, आगे नहीं लेते। तो ये ईश्वर के स्वरूप के और भी 2 सूत्र 3 सूत्र और आएंगे, इनको देखेंगे। जैसा ईश्वर आपके यहाँ है वैसा ईश्वर कहीं नहीं है। आपके ईश्वर में विशेषता बहुत है, अन्यों के ईश्वर को देखो कमी मिलेगी। आपका ईश्वर सब जगह है और दूसरों का ईश्वर स्थान विशेष पर है, जगह विशेष पर है, अलग अलग स्थानों पर उन्होंने बैठा रखा है। तो हमारा ईश्वर तो सर्वव्यापक है, सब जगह होने से बहुत अच्छी व्यवस्था है, और दूसरों के ईश्वर में कमी मिलेगी, माने वो ईश्वर है ही नहीं, भ्रम में है। चलिए, ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।